नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आज 12 सितंबर को जेईएन का RSMSSB के माध्यम से पेपर हुआ है, उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न बहुत बार रिवाइज होते हैं, मतलब रिपीट किए जाते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से प्रश्न बनाए हैं। देखिए, पहले प्रश्न को अपन लेते हैं, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजनाओं और उनको जिलों को मिलाना है। तो पहला है बांकड़ी बांध है, तो ध्यान रखिएगा बांकड़ी बांध कहाँ पर है? जालोर में है। सोमकमलांबा ये डूंगरपुर में है। मोरेल बांध ये सवाई माधोपुर में, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। तो देखिएगा, पहले में अपन को 3 नंबर ऑप्शन मिलाना है, दूसरे में अपन को 4 नंबर है। तो पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे यानी सी में 2 सवाई माधोपुर और जाखम बांध प्रतापगढ़। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। आशा करता हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा आपको। दूसरा देखिए, बहुत ही इजी वे का प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपको पता है जयपुर में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है ना, जयपुर क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर का भी बोल सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स व्यू के अनुसार 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा 15,621.25 किलोमीटर हो गई है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुतों का गलत हुआ है, अच्छों का गलत हुआ है। इसमें फसलें दे दी और उसकी किस्मों के बारे में अपन को मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले चावल की किस्म, तो चावल की इसमें कौन सी किस्म है ये अपन को मिलानी है। तो चावल की है बालापूसा। कौन सी है? बालापूसा। अब गेहूं की किस्म है, गेहूं की जो किस्म है वो RJ 911, सोनालिका D 134। चने की जो किस्म है वो है C 235, H 208, G 130। और कपास की जो फसल है वो PST 9, देवीराज और देवीदत्त। यानी मतलब पहला नंबर है उसमें ए में 3 नंबर है, ब में 1 नंबर है, सी में 2 नंबर है और डी में 4 नंबर। तो बी नंबर ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छों को नहीं आता ऐसा प्रश्न। अब अगला देखिए, इसमें मतलब खदानों की जिंक की खाद कहाँ कहाँ पर है? तो जिंक की खादों के बारे में, इसमें खदानों के बारे में पूछा है। मोचिया में जिंक की खदान है, परंतु डिंगोर में नहीं है, बलारिया में है, डाडिया में नहीं है, जावरमाला में सबको पता है। जावरमाला का सबको पता है, बाकी का इन 2 का नहीं पता है विद्यार्थियों को, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो 1, 3 और 5 कहाँ पे मिलेंगे अपन को? 1, 3 और 5, पहला नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ही इजी वे का प्रश्न है ये। तो अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां थी, जो कि 1731 में रियासत के राजा ने पेड़ को काटने का आदेश दिया था। तो आप सभी को पता है जोधपुर रियासत के राजा ने अभय सिंह के द्वारा गिरधारी सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और पेड़ों को काटने के लिए कहा था। खेजड़ली में यह आंदोलन भी हुआ था और अमृता देवी और उनके पति और उनकी तीनों पुत्रियों और बहुत से ग्रामीणों ने साथ में, मतलब 369 लोगों ने यहाँ पर अपने प्राणों को न्योछावर किया था। इसमें ध्यान में रखिएगा 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं शहीद हुई थी। ये जोधपुर रियासत की बात है। बिल्कुल इजी वे का प्रश्न है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। ध्यान रखना इस बात का, कितनी है? 36 किलोमीटर। अगला देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु जब हो गई थी 1597 ईस्वी में, तो उसके पुत्र थे अमर सिंह, वो राजा बने थे, मेवाड़ के नए शासक, जो कि 1615 तक रहे थे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ओजियाना है, बालाथल है, लिंगुंड है, ये लोथल यानी सिंधुघाट सभ्यता का है और गुजरात में है। यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी मतलब प्राचीन डाकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी है जो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, देखो 3 अपवाह तंत्र हैं, एक तो है अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी, एक आंतरिक प्रवाह है। तो इसमें अपने को बंगाल की खाड़ी की पूछी है, तो ध्यान रखिएगा बाणगंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है, मतलब उधर से बनास में मिल करके यमुना में मिल जाती है, चंबल में मिल करके, और ये बनासी है, तीनों तो जाती हैं। लूणी है वो अरब सागर में जाके यानी कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है।
अगला देखिएगा, कतिपय राजपूत शासकों की सूची सुमिलित कीजिए। इसमें से मतलब चयन करना अपन को कि कौन से ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो महाराणा सांगा और चंद्रसेन, इन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। 1 और 2 मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं पर यहीं पर टिक लगा देते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 1 और 2 है ना, समझ रहे हो बात को। बहुत अच्छे तरीके से पेपर बनाया है। पेपर देखो, सेटिंग करने का तरीका ही बदल गया आजकल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से शिलालेख में चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, भेड़ की जो सोनाड़ी नस्ल है, प्रजाति है, कौन से जिलों में पाई जाती है। तो उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में सोनाड़ी नस्ल पाई जाती है। इसको एक दूसरा नाम चनौत्तर के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहीं पर। नेक्स्ट देखिएगा, यानी राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा जैसलमेर की सीमा लगती है, सबसे कम बीकानेर की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से ये थोड़ा सा धुंधला है, यानी इसमें आंदोलन पूछें कि कौन सा आंदोलन सही सुमेलित है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1921 थोड़ा सा धुंधला है। अगला देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक वन है। तो बारां, चित्तौड़ और उदयपुर दक्षिण में ही होंगे, पश्चिम में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। बहुत से विद्यार्थियों ने इनका उत्तर ये किया है या ये किया है, जबकि भूरी मृदा बूंदी में पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। बहुत अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था। तो खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने किया था। बूंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। कर्नल जेस्टोर ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। तो सही उत्तर अबुल फजल हो जाएगा। अगला देखिएगा, सिरावन क्या है। यह प्रश्न यह है, सिरावन किसे कहते हैं। मतलब प्रातःकालीन नक्षत्रों में किसानों को प्रातःकाल जो नाश्ता किया जाता है ना, उसको सिरावन बोलते हैं। गांव में कि आपने खेत में जा रहे हो, सिरावन किया कि नहीं किया, है ना, इस बात को बोलते हैं। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर है। तो जयपुर में है। ठीक है, राजपुताना की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली रियासतों का क्रम पूछा अपन को। सबसे पहले करौली ने की थी, उसके बाद में कोटा ने कर ली, फिर जोधपुर ने, फिर उदयपुर ने। तो देखिएगा 3, 1, 2, 4 ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें वन्य जीव उद्यानों के बारे में पूछा। सरिस्का तो अलवर में है, केसरबाग धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जम्मू आरामगढ़ जयपुर में, न कि झालावाड़ में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में अपन को जानकारी भी मिलती है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली शाहपुरा भीलवाड़ा थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। आप कर्मस्थली पूछ लें तो कोटा थी। जन्मस्थली और कर्मस्थली में फर्क होता है। अब एकलिंग महात्म में किसके द्वारा लिखा गया। ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया महाराणा कुंभा के शासनकाल में। चेतावनी का चूंकटा बिल्कुल सही है, केसरी सिंह बारठ। डोलामर को कवि कल्लोल, वीर ससी सूर्यमल मिश्रण। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का पर्यटक जो लोगो जिसको बोलते हैं वो वर्तमान में है पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, भवाई नृत्यांगना कौन सी है। इसमें तो भवाई नृत्यांगना ध्यान रखना, कृष्णा व्यास छंगाणी है ना, वो भवाई नृत्यांगना से संबंध रखती है। ये फलकूबाई, मांगीबाई, शांतिबाई ये नहीं है। ये मतलब मांड गायिकाओं से संबंधित है, कुछ अलग नृत्यों से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र मालविका अविका नगर मालपुरा टोंक में है। कौन सा युगम असंगत है। करणी माता देशनोक में, जीर्ण माता ये रेवासा सिक्कर में है, हर्ष पर्वत में, रानी स्थित झुंझुनू में, कैला देवी करौली में है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो जाए, मतलब सही है उत्तर इसका। कृषि अनुसंधान केंद्र यानी मतलब नहीं, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में विकसित माही कंचन फसल किसकी है। तो ये मक्का की है। ठीक है, जलवायु विभागों की अगर दशाओं में कृषिगत उत्पादकों के आधार पर राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो 10 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा, 10। ठीक है, ऊपर वाला देख लिया, माई कंचन मक्का की है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में
राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला लगता है? तो आपको पता है सीताबड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र 12 में लगता है, ठीक है ना, हाड़ौती क्षेत्र 12 में लगता है। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। 27 रंगों का प्रयोग किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। अब किलों में मिलान करना अपन को, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में, बानगढ़ अलवर में, अजबगढ़ बानगढ़ भूतान का किला भी बोलते हैं। पटनेर आप सभी को पता है हनुमानगढ़ में, जबकि यहाँ पर बीकानेर दे रखा है, ये साफ साफ गलत है। गागरोन झालावाड़ में, तो स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान मत्स्य संघ जो 25 मार्च 1948 को बना था, उसके राजप्रमुख किसे बनाया गया था? तो कोट्टा के महाराणा भीम सिंह को बनाया गया था। कोट्टा के महाराणा भीम सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया? तो गोगा जी हैं करने वाले। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई थी। काजरी और आफरी ये दोनों ही जोधपुर में, ध्यान रखना इस बात का, दोनों ही पूछी जाती हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 को वसुंधरा राजे के द्वारा शुरू की गई थी। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग आपको पता है, बनी ठनी तो महाराजा जसवंत सिंह के काल को ही कहा जाता है, और इस बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। बाह्य सहायता के लिए परियोजना राजस्थान शहरी विकास, तो ये RFADC 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा है कि जो परीक्षा दे रहे हैं वो विद्यार्थी एक बार इस वीडियोज़ को जरूर देखें, उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। धन्यवाद मित्रों।